मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजूद और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज से नए युग की शुरुआत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने शपथ ले ली है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। अपर्णा, बिल्कुल। और अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव ने शपथ ली, तो वहीं जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। वहीं इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे और कई दिग्गज पहुंचे थे इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए। बड़ी संख्या में बीजेपी के समर्थक मौजूद थे। रिपोर्ट देखिए आप। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं जगदीश देवड़ा अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मध्य प्रदेश में अब मोहन राज आ गया है। मोहन यादव को राज्यपाल ने सीएम पद की शपथ दिलाई। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। पीएम मोदी, अमित शाह समेत बीजेपी के बड़े नेता शपथ के साक्षी बने। मोहन यादव के साथ जगदीश देवड़ा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। मैं जगदीश देवड़ा मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ला ने भी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस बार प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव सूबे के 19वें मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले मोहन यादव प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री थे। प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा पिछली सरकार में वित्त मंत्री थे, तो वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला चुनाव से ठीक पहले मंत्री बनाए गए थे। कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के साथ कई मंत्री भी शपथ लेंगे, लेकिन अभी किसी और विधायक ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली। कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल गठन को लेकर मंथन किया जाएगा। जातिगत समीकरण को साधते हुए मंत्रिमंडल गठन की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मध्य प्रदेश में आज से मोहन युग की एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में आज दिग्गजों का जमावड़ा रहा। मौका था मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह का। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत देश भर के कई बड़े नेता राजधानी भोपाल में थे। भोपाल का मोतीलाल नेहरू स्टेडियम मोदी मोदी के नारों से गूंज गया जब पीएम मोदी कार्यक्रम स्थल पहुंचे। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचे। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम मोदी मोदी के नारों से गूंज गया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर देश के गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत दिग्गज और बड़े नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मोहन यादव की शपथ के साक्षी बने। मोहन यादव की शपथ ग्रहण में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, शिवराज सिंह, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल समेत दिग्गज नेता आज मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में मोहन यादव के गृहनगर उज्जैन से भी कई सारे लोग पहुंचे थे। 2024 के लिए मोदी के महारथियों की सेना तैयार हो रही है। महाशपथ से 24 का विजय पथ तैयार होगा, जो फिर से
बीजेपी के लिए सत्ता का रास्ता साफ करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उत्साह से झूम रहे कार्यकर्ता मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। मंच पर दिग्गज नेता बैठे हुए थे। दर्शक दीर्घा में आम लोगों के बीच मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम का परिवार था। नई जिम्मेदारी की शपथ के लिए परिवार भी साक्षी बना। ये वो पल था जो कभी नहीं भुलाया जा सकता है। परिवार के लिए यह क्षण हमेशा के लिए यादगार बन गया। शपथ ग्रहण में एक तरफ मंच पर दिग्गज नेता थे तो दूसरी ओर आम लोगों के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव का परिवार था, जो लोगों के साथ शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बना। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल का परिवार भी समारोह में पहुंचा। मोहन यादव की बेटी और पत्नी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। परिवार के मुखिया अब प्रदेश के मुखिया बन चुके हैं। परिवार में खुशी का माहौल है। मोहन यादव की बेटी का कहना है कि ये पल परिवार के लिए हमेशा याद रहेगा। भगवान महाकाल की कृपा बनी रहेगी पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उज्जैन में और पूरे इंडिया में, सभी के लिए बहुत खुशी की बात। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का परिवार भी इस समारोह में शामिल हुआ। पिता को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते देख परिवार बेहद खुश दिखा। राजेंद्र शुक्ल की बेटी का कहना है कि अब जिम्मेदारी और बढ़ चुकी है। बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी को, पूरे भाजपा नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने इतने परिपक्व नेता को इतना अच्छा मौका दिया। वो जरूर इस परीक्षा पर खरे उतरेंगे और सारे जितने भी बड़े लोग हैं उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। अनबिलीवेबल मोमेंट, बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है। उनकी मेहनत फाइनली रंग लाई है। हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा मोमेंट है। बस हम लोग को बहुत खुशी है और उसका हम लोग शब्दों से तो बयान नहीं कर सकते। जिम्मेदारी तो पहले भी थी और अब थोड़ी सी और बढ़ गई है, तो उसको पूरा करेंगे। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का परिवार भी मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचा। प्रदेश के विकास को लेकर जगदीश देवड़ा की बहू का क्या कहना है, आप भी सुनिए। बहुत खुशी महसूस हो रही है। हम बहुत गर्व है हमें पापा पे कि उनको इतना बड़ा पद मिला है और हमें पूरा विश्वास है कि जैसे वो पहले देश और प्रदेश का विकास कर रहे थे वो आगे भी करेंगे पूरी अपने मेहनत से। शिवराज जी चौहान ने अपना लाडली बहना का योजना जो आरंभ किया वो बहुत बेनिफिशियल था और हम सारी औरतों को और हम सारी महिला को आज एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक रिस्पेक्ट है सोसाइटी में। इसको डेफिनेटली आगे बढ़ाना चाहिए और योजना को बुलंद करना चाहिए और इससे तो बहुत लाभ हुआ ही है। प्रदेश में अब मोहन यादव के नेतृत्व में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। नए मुखिया के साथ नई टीम जनता से किए वादों को पूरा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव को उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए मोहन यादव पहुंचे थे। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार यहां पर पहुंचे थे। बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए यहां पहुंचे डॉक्टर मोहन यादव। शपथ के बाद पहले बाबा का आशीर्वाद और इस मौके पर उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। तस्वीर आप देख रहे हैं, उज्जैन से ही आते हैं, विधायक हैं डॉक्टर मोहन यादव और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले बाबा का अभिषेक करने के लिए यहां पहुंचे, उनके दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और अब उसके बाद उनकी पहली औपचारिक बैठक वो लेने के लिए वहां से रवाना हो गए। ये आप देख सकते हैं विशेष अभिषेक, दुग्धाभिषेक करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव को। और इस मौके पर उनके साथ डिप्टी सीएम नहीं थे, वो खुद ही यहां पर पहुंचे थे। बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद ही अपने काम की शुरुआत करना उनकी मंशा थी। शपथ ग्रहण करने के बाद में सीधा बाबा महाकाल के दरबार में आया हूँ। मैं यहाँ से विधायक भी हूँ। स्वाभाविक रूप से हम सबकी इच्छा रहती है कि कोई भी काम का नया दायित्व मिलता है तो बाबा के दर्शन करना चाहिए और मुझे यहाँ के बाद सीधी कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करना है, मतलब भवन में अपना चार्ज लेना है। तो बाबा का आशीर्वाद लेने आया था और बाबा हम सब पे कृपा करते ही है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में
मध्य प्रदेश की सरकार डबल इंजन की सरकार चले, सभी विकास के कामों में हम सब मिलकर के सहयोग करें और प्रदेश को और आगे ले जाएं। तो बाबा महाकाल की पूजा अर्चना करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे और कहा कि बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया है, सभी की सुख समृद्धि की कामना की। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद, पूजा करने के बाद उज्जैन से ही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंदिर परिसर में ही सीएम मोहन यादव ने दौड़ लगा दी क्योंकि कैबिनेट मीटिंग के लिए वो लेट हो रहे थे। बिल्कुल, कैबिनेट मीटिंग राजधानी भोपाल में होनी है और वो उज्जैन में मौजूद थे, लेट हो रहे थे, तो तत्परता दिखाते हुए चलिए ये बताता है कि कितने गंभीर हैं अपने काम को लेकर, अपनी निष्ठा काम के लिए उनकी कितनी है कि तुरंत ही बाबा महाकाल की पूजा की और मंदिर परिसर से दौड़ते हुए, भागते हुए नजर आए क्योंकि मीटिंग के लिए, कैबिनेट मीटिंग के लिए मोहन यादव लेट हो रहे थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बेहद जल्दीबाजी में यहां से निकलते हुए, फौरन तेजी दिखाते हुए, क्योंकि समय हो रहा था उनकी पहली औपचारिक बैठक जो वो मंत्रालय में लेने जा रहे थे, उसके लिए कहीं देर ना हो जाए इसके लिए वहां से फौरन ही वो निकल गए। और देखिए कितनी तेज रफ्तार से यहां पर वो मंदिर परिसर से बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें बताती हैं कि कितना बिजी शेड्यूल हो जाता है जब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलती है। शपथ ग्रहण समारोह था, उसके बाद भी कई नेताओं से मुलाकात की होगी, भगवान का आशीर्वाद लेना भी जरूरी था, तो उज्जैन पहुंच गए तुरंत ही। फिर कैबिनेट मीटिंग भी आज लेनी है, उसमें भी देरी नहीं होनी चाहिए। तो हर बात का ख्याल रखता है एक नेता, राजनेता जब एक बहुत बड़े पद पर पहुंच जाता है, एक पार्टी उसे एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपती है, तो हर बात का ख्याल रखना जरूरी होता है। कोई भी काम लेट ना हो, कोई भी हर काम सही समय पर हो, इस बात का ध्यान भी रखना होता है। और ये तस्वीरें इसी बात की गवाही देती हुई कि जैसे ही अपनी पूजा उन्होंने की, भगवान महाकाल का विशेष अभिषेक किया, उसके बाद वो दौड़ते हुए मंदिर परिसर से बाहर निकले क्योंकि वो अपनी कैबिनेट की मीटिंग के लिए लेट हो रहे थे। बिल्कुल, और उज्जैन के राजा हैं बाबा महाकाल, तो जाहिर तौर पर उज्जैन से ही आते हैं मोहन यादव भी, तो अपने पहले काम की शुरुआत के लिए उन्होंने बाबा का दर्शन लिया, बाबा की अनुमति भी मांगी होगी पहली औपचारिक मीटिंग के लिए, और लेट ना हो जाए इसीलिए वो सीधे वहां से निकले। चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। तो जहां प्रदेश में अब विष्णु राज आ गया, प्रधानमंत्री मोदी समेत दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और इस दौरान प्रदेश और देश के बड़े और दिग्गज नेता कार्यक्रम स्थल पर, मंच पर मौजूद थे। पीएम मोदी समेत दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में विष्णुदेव साय ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। राज्यपाल ने नए मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नवा छत्तीसगढ़ अब विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए तैयार है। विष्णुदेव साय के साथ अरुण साव ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। वहीं विजय शर्मा ने भी प्रदेश के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। मैं अरुण साव इस पद की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। प्रदेश में इस बार 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री बने हैं। चुनाव में जनता से किए वादों को पूरा करने के लिए साय की टीम तैयार हो रही है। इसके कंधों पर ही प्रदेश के विकास की जिम्मेदारी रहेगी। नए चेहरे, नए तेवर और नए अंदाज में नए आयाम स्थापित होंगे। तो आज इतिहास लिखा गया। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री साय मंत्रालय पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, मंत्रालय पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंत्रालय पहुंचे। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, सीएम विष्णुदेव साय मंत्रालय पहुंचे हैं। शायद कोई मीटिंग होनी होगी वहां पर महत्वपूर्ण, और अब कैबिनेट का खाका भी तैयार करना है। तो यहां पर पूरी तरह से एक्शन मोड में विष्णुदेव साय भी अब आ गए हैं। देखिए, अभी 1-1.5 घंटे का ही वक्त हुआ है शपथ ग्रहण किए हुए, लेकिन तेजी, क्योंकि पहले ही कह दिया गया था कि पहला मौका मिलते ही सबसे पहले जनता को राहत देने का काम करना है। जो वादे किए गए थे बीजेपी की ओर से चुनाव से पहले, उन तमाम वादों को अमली जामा पहनाना है। लेकिन सबसे पहले कैबिनेट, और युगल तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। युगल, मंत्रालय पहुंचे हैं सीएम। जी देखिए, शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीधे साइंस कॉलेज मैदान से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सीधा मंत्रालय पहुंचे हैं और उन्होंने अभी पदभार ग्रहण कर लिया है। अब उसके बाद अधिकारियों से यहाँ जो औपचारिक चर्चा है वो की जा रही है और कुछ देर बाद यहाँ पर आएंगे और पत्रकारों से सीधा मुखातिब होंगे, पत्रकारों से सीधा चर्चा करेंगे। और आज उन्होंने सीधा जैसे ही शपथ लिया उसके बाद मंत्रालय पहुँचे। मंत्रालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी हैं, सभी वहाँ पर मौजूद हैं। माफ़ कीजिएगा, सभी वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ उनसे चर्चा की जा रही है। कुछ देर बाद ही यहाँ पर पहुँचेंगे मुख्यमंत्री, चौथे मुख्यमंत्री के रूप में जो विष्णुदेव साय है, उन्होंने आज पदभार ग्रहण किया है। अब जैसे ही आएंगे पत्रकारों से चर्चा करेंगे, देखना होगा कि किस तरह से वो निर्णय लेंगे। चूँकि अब आगे कैबिनेट का गठन भी करना है, तो ऐसे में आगे उनकी रणनीति किस तरह से रहेगी, कौन मंत्री में शामिल होगा, किसको कौन पोर्टफोलियो मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सीधा पदभार करने के लिए वो मंत्रालय पहुंचे हैं। जी युगल, कई सारी योजनाओं को अमली जामा पहनाना है। यहाँ पर विष्णुदेव साय को बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी है बीजेपी ने। कई सारे काम करने हैं, उसमें महतारी वंदन भी है। क्या इस बारे में चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अभी आएंगे, पत्रकारों से चर्चा करेंगे और सबसे बड़ी बात यही है कि किसानों को 3100 रुपये क्विंटल में धान जो देना है, बकाया बोनस है, उनके जो घोषणा पत्र में जो वादा बीजेपी ने किया है, उन तमाम वादों को एक एक करके पूरा करना उनकी पहली प्रायोरिटी होगी। और वैसे भी न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने ये भी कहा था कि पहली प्राथमिकता उनकी है कि प्रदेश के 18 लाख ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको आवास नहीं मिल पाया था, उन्हें आवास देने की पहली प्राथमिकता होगी।
तो अब हस्ताक्षर करेंगे, पदभार ग्रहण किया है उन्होंने। उसके बाद आते ही किस तरह से चर्चा करते हैं, क्या उनके जो पहली प्राथमिकता है, बीजेपी की पहली प्राथमिकता किस तरह की है, वो आप अभी आके वो बिल्कुल पत्रकारों से चर्चा करेंगे। रूबरू जब होंगे तो बिल्कुल अपनी बात है वो रखेंगे और बिल्कुल सवाल जवाब भी होंगे। देखना ये है कि कौन सी उनकी प्रायोरिटी है, कौन सी प्राथमिकता है। बहुत सारे जो वादे हैं ठीक है युगल, नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो युगल हमारे सहयोगी बता रहे थे किस तरीके से आप थोड़ी देर में यहाँ पर संबोधित भी करेंगे। और अब बड़ी खबर बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से, बड़ी खबर, सुरक्षा चूक मामले में 6 लोग शामिल थे। जिस तरह से लोकसभा में सुरक्षा का ये चूक देखने को मिली है, 2 संसद के भीतर और 2 ने बाहर हंगामा किया था। 2 मौके से फरार भी हो गए थे, जिनकी तलाश कर रही है पुलिस। एक बहुत बड़ी घटना आज घटित हुई है संसद भवन के अंदर। 2 अज्ञात लोग पहुंच जाते हैं, दर्शक दीर्घा से सदन के अंदर पहुंचते हैं और टीयर गैस छोड़ी जाती है वहां पर पीले रंग की, और बहुत 2 बाहर बड़ी होते घटना हैं जी। 2 अंदर, 2 बाहर और 2 मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। 4 लोगों को डिटेन कर लिया है। देखिए, इनमें एक महिला भी शामिल थी। ये 2 लोग बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, 2 लोग अंदर थे, जिन्होंने वहां पर गैलरी से नीचे कूदे और जहां सांसद बैठे हुए थे उनकी टेबल की ओर रुख किया। लेकिन उससे पहले ही मार्शलों ने इन्हें घेर कर पकड़ लिया। दोनों ही जगह स्मोक स्प्रे किया गया, अंदर भी और बाहर भी। तो बिल्कुल 2 मौके से भागने में कामयाब हो गए, फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे। दिल्ली का रुख कर लेते हैं। शिवम प्रताप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शिवम, बहुत बड़ी घटना है। कई सारे सवाल इस घटना से खड़े होते हैं। हालांकि कौन थे, क्या मंशा थी, क्या इसके पीछे एक बड़ा गिरोह भी था, किसकी साजिश थी, ये तमाम सवाल हैं जिसकी तलाश अभी पुलिस कर रही होगी। फिलहाल क्या अपडेट है शिवम आपके पास? देखिए, बिल्कुल इतनी बड़ी घटना आज हो गई, संसद भवन में हो गई। जब नया संसद भवन बना था उस वक्त इस बात को बार बार दोहराया गया था कि सुरक्षा मानक भी अब पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में नए संसद भवन की जरूरत, ताकि जो 6 लेयर सिक्योरिटी है उसको और बढ़ा दिया जाए। लेकिन आज की घटना इन तमाम चीजों पर सवाल खड़े कर रही है। सबसे पहले मैं आपको अपडेट देता हूं, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है दिल्ली का ये। यहीं पर जो 2 मुख्य आरोपी बाहर से पकड़े गए थे, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इन्हें यहाँ पर रखा गया, इनसे पूछताछ जारी है। इस पूरे मामले को स्पेशल सेल ने अपने अंडर में ले लिया है। जो 2 मुख्य आरोपी संसद भवन के अंदर पकड़े गए थे, उनसे अलग जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर अलग एजेंसियां सिक्योरिटी देखती हैं। लेकिन इस पूरे मामले में न्यूज 18 के हाथ बड़ी जानकारी ये लगी है कि इस मसले पर प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि 6 लोगों का जो गिरोह था वो इस पूरे मामले को अंजाम दे रहा था। 2 लोग अंदर थे, 2 बाहर थे और 2 दूर से मॉनिटर कर रहे थे। जब ये चारों लोग पकड़े गए, घटनाक्रम हुआ, तो 2 व्यक्ति वहां से फरार हो गए हैं। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि ये 6 लोग गुरुग्राम में रुके थे और आपस में सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए थे। ये सभी बेहद शिक्षित लोग थे। लेकिन सवाल तमाम ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर इनमें से जो 2 मुख्य आरोपी राकेश शर्मा और मनोरंजन, वो संसद के अंदर कैसे पहुंचे? जो विजिटर पास है वो बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा का है। विजिटर पास पर आमतौर पर हमने देखा है कि लोग विजिटर गैलरी में जाते हैं। लेकिन जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त 4 लोग इनके और साथी थे, 2 संसद भवन के बाहर और 2 दूरी से मॉनिटर कर रहे थे। जैसे ये चारों पकड़े जाते हैं उसके बाद 2 व्यक्ति वहां से फरार हो गए। बिल्कुल, जो फरार हो गए उन्हीं की तलाश अब की जा रही है। शिवम प्रताप, आप बने रहिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और बता दें, यहां पर 6 लोग थे। जो ये बड़ी चूक यहां पर देखने को मिली है, 2 लोग, इन 6 में से 2 फरार हो गए हैं, 4 डिटेन कर लिए गए हैं पुलिस की ओर से। 2 ट्रांसपोर्ट भवन के सामने, पार्लियामेंट के बाहर वहां कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 36 करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे विष्णुदेव साय अपना कार्यभार ग्रहण करते हुए मंत्रालय पहुंच चुके हैं। 2 डिप्टी सीएम आपको बाजू में साइड में नजर आएंगे, अरुण साव और विजय शर्मा। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपना कार्यभार ग्रहण करते हुए इसके बाद मीडिया से चर्चा भी होगी। खबरें ये भी हैं कि महतारी वंदन योजना को मंजूरी मिल सकती है, उस पर मुहर लग सकती है। आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, 18 लाख लोगों को आवास देने का ऐलान भी किया था
कि जैसे ही पदभार ग्रहण करेंगे, जैसे ही सरकार बनेगी, वैसे ही सबसे पहले 18 लाख लोगों को आवास दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। महतारी वंदन योजना का भी जिक्र है यहां पर। महतारी वंदन योजना पर भी मुहर लग सकती है। फिलहाल पदभार ग्रहण करते हुए विष्णुदेव साय, 2 डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव साथ में। और बड़ी खबर यहां पर आपको बता रहे हैं, सबसे पहले 18 लाख लोगों को सरकारी आवास, और क्या महतारी वंदन योजना पर मुहर लग सकती है, इस पर भी नजर बनी हुई है। और क्या प्राथमिकताओं में शामिल बताते हैं, यहां देखिए मुंह मीठा कराते हैं। सबसे पहले यहां एक दूसरे को मुंह मीठा करा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मुंह मीठा कराया अरुण साव ने, और अब यहां दूसरे डिप्टी सीएम का मुंह मीठा कराते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां औपचारिक तौर पर ये देखिए कार्यभार संभालने के बाद एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। और अब कुछ ही देर में मीडिया कर्मियों से चर्चा भी करेंगे, क्या प्राथमिकताओं में शामिल है, सबसे पहला कार्य सरकार क्या करने जा रही है, कौन सी योजना है जिसे आगे बढ़ाया जाएगा, किन किन योजनाओं को हरी झंडी दिखाई जा रही है, तमाम चीज़ों का इनमें जिक्र शामिल रहेगा। तो अधिकारियों से चर्चा अब होगी, उसके बाद पत्रकारों से भी चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, 2 डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद हैं। कार्यभार उन्होंने ग्रहण कर लिया है। बहुत सारे काम हैं, कई योजनाओं को अमली जामा पहनाना है। उसमें 18 लाख लोगों को आवास, सरकारी आवास, महतारी वंदन योजना भी शामिल है। किसानों से भी कई वादे बीजेपी ने यहां पर किए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्रिमंडल में कौन होगा, यह भी देखना होगा बीजेपी को कि किस नेता को कौन सी जिम्मेदारी यहां पर सौंपी जाएगी। फिलहाल अधिकारियों से चर्चा करते हुए विष्णुदेव साय। और महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की महिलाओं के कल्याण हेतु आर्थिक रूप से सशक्त बनने के लिए रायपुर में घोषणा पत्र जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया था, तो उसमें यह ऐलान था इस नई योजना को शुरू करने का। इसके माध्यम से राज्य की महिलाओं को सरकार की ओर से हर साल आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात कही गई थी, और इस योजना पर भी मोहर लग सकती है। किन योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा, कौन सी योजनाएं प्राथमिकता में शामिल हैं, उन तमाम बातों का जिक्र अब से थोड़ी देर में सामने हो जाएगा, जाहिर हो जाएगा। और यहाँ ये कार्यभार संभालते हुए विष्णुदेव साय को आप देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। युगल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मुंह मीठा भी करा लिया गया, कागजों की जो कार्रवाई होती है वो भी पूरी हो गई है। अब क्या कहा जा रहा है, प्राथमिकताओं में सबसे पहला कदम सरकार की ओर से क्या उठाया जाएगा, जरा बताएं। जी देखिए, साइंस कॉलेज मैदान के बाद सीधा विष्णुदेव साय है मंत्रालय पहुंचे हैं और उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। उससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की है, विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की है। उसके बाद पदभार ग्रहण किया। अब जो चुनिंदा अधिकारी हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं, रायशुमारी कर रहे हैं। वैसे भी जो कोविड के दौर था, इस दौरान जो पूर्ववर्ती सरकार जो रही है, मंत्रालय में इस तरह की जो बड़ी बैठकें हैं वो कम आयोजन हो पा रहा था क्योंकि कोविड काल का दौरान था। अब यही माना जा रहा है कि बैठकों का सिलसिला है वो इसी तरह से बदस्तूर जारी रहेगा। और आज बतौर मुख्यमंत्री आज विष्णुदेव साय यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। कार्यालय में भी जो लोग काम काज संभालते हैं, चाहे वो सचिव स्तर के अधिकारी हों, चाहे छोटे अधिकारी हैं, उनसे चर्चा की जा रही है, रायशुमारी की जा रही है और उसके बाद सीधा आएंगे और पत्रकारों से चर्चा करेंगे। अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो बीजेपी के जो प्रायोरिटी है वो तमाम उनके जो घोषणा पत्र हैं, जन घोषणा पत्र में जो उन्होंने मोदी ने जो गारंटी दी है, उन वादों को एक एक करके पूरा करना उनकी पहली प्रायोरिटी रहेगी। जब न्यूज 18 से खास बातचीत में विष्णुदेव साय ने यह भी कहा था कि पहले
आवास दिए जाएंगे। 18 लाख गरीब परिवार ऐसे हैं जिन्हें आवास नहीं दिया गया था। बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही राज्य सरकार पर कि केंद्र सरकार ने पैसे तो दिए, लेकिन राज्य के जो सरकार है वो कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि राज्यांश की राशि नहीं दी गई है। यही वजह है कि लगभग 18 लाख गरीब परिवारों के आशियाने हैं वो छिन गए। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उन्हें आशियाना दिलाना पहली उनकी प्राथमिकताएं हैं वो होगी। इसके अलावा मातृबंधन योजना है, किसानों को जो बोनस देना है वो है, इसके साथ ही ठीक है युगल, बहुत शुक्रिया युगल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत सारे काम करने हैं, समय काफी कम, आगे बढ़ते हैं। रायपुर में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सादगी देखने को मिली थी, जहां प्रधानमंत्री ने राज्यपाल के आगे से टेबल, देखिए ये टेबल हटाई है क्योंकि जब वो मिलने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो टेबल उनके आगे आ गई थी। तो ऐसे में पीएम खुद आगे बढ़े और टेबल को हटाने में देखिए मदद की। ये देखिए सभी उनकी तरफ भागे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस टेबल को खुद ही हटा लिया इससे पहले कि कोई आगे बढ़ पाता। ये देखिए जैसे ही प्रधानमंत्री ने टेबल को हाथ लगाया, वहां पर मौजूद नेता चाहे जेपी नड्डा हों, साइड में खड़े हुए विष्णुदेव साय हों या ओम माथुर हों, सभी आए और टेबल को वहां से हटाया गया। सुरक्षा गार्ड भी वहां पर आ गए थे, लेकिन यही सादगी खास बनाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकी नेताओं से। सरल सहज अंदाज, और हमेशा कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं, प्रधानमंत्री नहीं, एक प्रधान सेवक हूं मैं, एक बीजेपी का आम कार्यकर्ता हूं। जी, और देखिए क्योंकि टेबल राज्यपाल के आगे नहीं रहती, अगर वो नहीं ऐसा करते तो इसलिए उन्होंने खुद ही टेबल को खिसकाया। राज्यपाल आगे बढ़े कुर्सी में बैठने के लिए, उनके सामने टेबल नहीं रहती, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ही टेबल को आगे कर दिया। लेकिन जैसे ही वो आगे करने के लिए बढ़े, तमाम जो बाकी और थे वो भागकर आगे बढ़े मदद के लिए, लेकिन किसी का इंतजार ना करते हुए उन्होंने खुद ही टेबल को शिफ्ट कर दिया। तो ये एक चीज भी बताती है कि बड़े पद पर बैठा एक शख्स साधारण तरीके से भी काम कर सकता है। जितने बड़े पद पर पहुंचता है, सादगी उतनी उसकी बढ़ती जाती है। ये बात सीखने की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जिस तरीके से वो लगातार बढ़ते गए और भी साधारण होते गए। कई मौक़ों पर हमने देखा, कई बार ऐसे मौके आए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सादगी हमें देखने को मिली। और सुमित, याद होगा आपको, अपने कई इंटरव्यूज में प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया है कि वो हमेशा जब पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे पार्टी के लिए, तो दरी बिछाने से लेकर कुर्सियां बढ़ाने तक का काम किया है। तो जमीन से उठकर भले ही शीर्ष पद पर रहे, लेकिन यही जो सादगी है वो व्यक्तित्व की झलक दिखाती है कि किस तरह का व्यक्तित्व है प्रधानमंत्री मोदी का। और इसीलिए जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई, खुद ही टेबल को यूं आगे कर दिया ताकि राज्यपाल महोदय की कुर्सी के सामने टेबल रहे। बिल्कुल, इतने बड़े पद पर बैठा अगर एक शख्स ऐसा करता है तो सीखने की सीख सकते हैं। एक सीख है एक कि चाहे आप कितने भी बड़े पद पर हों, कोई भी काम छोटा नहीं होता। और लगातार संदेश देने की कोशिश भी करती रही है बीजेपी, चाहे फिर वो अलग अलग राज्यों में जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उनके जरिए भी, कि जो सबसे निचले पायदान पर कार्यकर्ता रहता है वो मेहनत परिश्रम करता है तो पार्टी उसे उसका फल भी देती है। और इसीलिए कार्यकर्ताओं को बड़े बड़े पद दिए जाते हैं। और बिल्कुल, और ऐसे जब पल आते हैं अपर्णा, ऐसी जो सादगी की तस्वीरें आती हैं तो बाकी नेताओं को भी संदेश है, बाकी नेताओं को भी ये संदेश देती है कि जब एक प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ इतनी बड़ी पार्टी का प्रमुख ऐसी सादगी दिखाता है, ऐसे काम करता है, तो हम क्या हैं। और याद ही होगा आपको कि प्रधानमंत्री ने ही कहा था, जब बड़े बड़े फूलों के बुके लेकर उनका स्वागत अभिनंदन होता था, तो उन्होंने कहा था कि नहीं देखिए, स्वागत अभिनंदन के लिए एक फूल भी काफी है। और बड़ी खबर रायपुर से अभी जो आ रही है वो आपको बता दे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, विष्णुदेव साय मंत्रालय पहुंचे हैं, अपना कार्यभार ग्रहण किया है उन्होंने।
अधिकारियों से बातचीत भी की, मुलाकात भी की और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद तुरंत ही वर्क मोड में आ गए हैं विष्णुदेव साय। यही खासियत है बीजेपी की, लगातार काम करती है पार्टी, उसके कार्यकर्ता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो या एक आम कार्यकर्ता हो, लगातार अपने काम में व्यस्त रहते हैं। और जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी का घोषणा पत्र रहा, उस घोषणा पत्र में किए गए तमाम वादे पार्टी पूरा करेगी, इस बात को लेकर पहले भी साफ कर दिया गया था। और प्राथमिकताओं में शुमार महतारी वंदन योजना हो, चाहे 3100 रुपए में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने की बात हो, 18 लाख पीएम आवास पर मुहर लगाने की बात हो, तो जो तमाम घोषणाएं घोषणा पत्र में की गई थी उनको अमली जामा पहनाने के लिए यहां पर ऐलान हो सकता है। तो कृषक उन्नति योजना शुरू करने की घोषणा बीजेपी ने की, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी 3100 रुपए में करने की बात कही। और सबसे बड़ी बात, किसानों को एक मुश्त यानी कि एक साथ पेमेंट किया जाएगा, इस बात ने भी वहां पर काफी प्रभाव दिखाया था। बिल्कुल, हमेशा से ही सियासत के केंद्र में किसान रहा है और जो भी सरकारें रही हैं प्रदेश में, किसानों की बेहतरी के लिए उसने काम किया। 3100 रुपए में धान खरीदी पर मोहर लग सकती है। 18 लाख पीएम आवास योजना के तहत लोगों को मकान दिए जा सकते हैं। महतारी वंदन योजना पर भी मोहर लग सकती है, क्योंकि जब विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता विष्णुदेव साय को चुना गया था, जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि सबसे पहले कौन सा काम करेंगे आप, उन्होंने कहा था 18 लाख लोगों को सरकारी आवास देंगे। जी हां, प्राथमिकता में इसको रखा था उन्होंने कि 18 लाख लोगों को सरकारी आवास दिया जाएगा। महतारी वंदन योजना पर भी मोहर लग सकती है। 3100 रुपए में धान खरीदी पर भी मोहर लग सकती है। तो कई ऐसी योजनाएं हैं, कई ऐसे काम हैं जिनको अमली जामा पहनाना है। बिल्कुल, चाहे घर की बात हो, जो 18 लाख लोगों को आप सरकारी आवास की बात कर रहे हैं, या फिर रसोई की बात हो, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात बीजेपी की ओर से की गई थी, महतारी वंदन योजनाओं की बात हो, महिलाओं को एम्पावर करने की बात हो, या हर घर में निर्मल जल पहुंचाने की बात हो, तमाम घोषणाएं की गई थी। लेकिन कब और कैसे इनको पूरा किया जाता है, पहला ऐलान किस चीज को लेकर होता है, ये देखना रहेगा। 18 लाख आवास की बात खुद विष्णु साय ने कही थी, तो ऐसे में अब इसके अलावा और कौन सी बात किसानों के लिए यहां पर किस तरह जो घोषणाएं की गई उन्हें अमली जामा पहनाया जाएगा, उस पर सभी की निगाहें। और बिल्कुल जो वादे घोषणा पत्र में किए गए उन्हें पूरा करना भी होगा, क्योंकि आरोप विरोधी दल लगाते हैं कि घोषणा पत्र में आपने ये वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए। यही वजह है कि पहले ही दिन से काम करना शुरू भी कर दिया है विष्णुदेव साय ने। कार्यभार ग्रहण किया और अधिकारियों से चर्चा अभी हो रही है। दोनों ही डिप्टी सीएम उनके साथ मौजूद हैं, अरुण साव, विजय शर्मा, इनके ऊपर भी जिम्मेदारी होगी। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ का विकास अब होता है। विष्णु राज में किस तरीके से छत्तीसगढ़ का विकास होगा, ये देखना होगा। हालांकि पदभार ग्रहण करते ही काम करना शुरू कर दिया है। शपथ लेने के तुरंत बाद ही काम करना शुरू कर दिया विष्णुदेव साय ने। मंत्रालय पहुंचते हैं, कार्यभार ग्रहण करते हैं और अधिकारियों से यहां पर चर्चा करते हैं, मीटिंग करते हैं। अब जब पत्रकारों से बातचीत वो करेंगे, तब हो सकता है वो कुछ जानकारी दें कि हमने ये सोचा है। पहले काम कौन सा होगा जो बीजेपी करेगी, विष्णुदेव साय की सरकार पहला काम कौन सा करेगी, वो हमें कुछ देर बाद पता चलेगा जब पत्रकारों से बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय।